हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अच्छी जो है वो ट्रेडिंग कर रहे होंगे। आज हम अपना जो डेली का एनालिसिस है वो करेंगे। तो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मुझे 80% जो लोग हैं ना वो अनसब्सक्राइब्ड हैं। वो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये गलत चीज़ है। अच्छा जी, तो गोल्ड का हमारा जो एनालिसिस है वो बड़ा आउट क्लास गया परसों का, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने उसी वक्त शेयर कर दी थी, नहीं कल शेयर किए मैंने। ये बहुत आउट क्लास हमारा गया था। मैंने आपको बता दिया था कि जो हमारे डेली बाइस हैं वो ऑलरेडी क्या है, ठीक है। और हमने फिर उसमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकाल के ये एरिया मार्क किया था और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त हमारा गया। जीबीपी यूएसडी ये H4 का जोन है, ये भी हमारा एग्जैक्टली जैसा मार्क किया था। मार्केट वैसे ही यहाँ पर रिएक्ट की, इनफैक्ट टारगेट से भी नीचे मार्केट जा चुकी। यूरो यूएसडी हमारा ये एरिया था, डेली का था ये। मार्केट ने इसको तो रिएक्ट किया ही है। हमने H1 में इसको पूरी अपडेट आपको दी थी यहाँ से, इस जगह से, ठीक है। यहाँ तक जो है हमने ये एरिया मार्क किया था, लेकिन मार्केट यहाँ तक नहीं आई। इसी के नीचे से मार्केट नीचे की तरफ चली गई। मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट इसके नीचे क्लोज देगी तो आपको फेयर वैल्यू गैप मार्क करके, तो हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप इसका बनता था। आई डोंट नो आप लोगों ने मार्क किया है या नहीं, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं यहीं से, रिमूव। तो हम डाउन साइड पर हैं, फंडामेंटल देख लेते हैं कि कुछ है भी या नहीं है। आज भी यूएसडी की न्यूज़ है, 1.5 घंटे बाद है। कोई खास मुझे इम्पैक्ट यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। अदरवाइज डॉलर स्ट्रॉन्ग होने की यहाँ पे सजेशन है, लेकिन मुझे कोई खास आ नहीं रहा। लेकिन भाई आ भी जाता है, खासतौर पे ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना, ये वाला इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। कल तो हमारे पास एनएफपी है और हम इस दिन तो नाम फंडामेंटली ट्रेड करते हैं। और जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि मैं एनएफपी ना खुद ट्रेड करता ना मैं एनालिसिस करता इसका। तो कल तो हमारा एनालिसिस नहीं आएगा, तो मैं आज ही आपको ये बना रहा हूँ। तो देखते हैं आज। यहाँ पर भी हम डाउन पर हैं, ठीक है। आज ऐसी बात चल रही है। डेली का जब हम बाइस है उसको देख लेते हैं। अच्छा, ये जो बाइस लफ्ज है ये शायद नया काफी लोगों के लिए। मेरे पास काफी कल भी कमेंट आए थे इस हवाले से। और जो फेसबुक है उसका लिंक मैं दे देता हूँ, आप लोग जाके फॉलो नहीं करते, उस पर जाके खास तौर पे सॉरी, जो थ्रेड है वहां पर आप जाके अपनी पोस्ट लगा के मुझे मेंशन कर सकते हैं, मैं उस पर जवाब भी दूंगा, ठीक है। बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, मेरी वेरीफाइड प्रोफाइल है, तो वहां पर आप जा सकते हैं। मैंने उसमें भी जो रील डाली थी उसमें भी लोगों ने बताया था, 22 का मतलब होता है कि मार्केट का झुकाव उस तरफ, उस दिन किस तरफ, ठीक है। तो हम सेल साइड पर हैं, हमें यहाँ पर नजर भी आ रहा है। टेक्निकली अगर हम बात करें तो मार्केट ने देखे प्रीवियस हाई यहाँ पर ब्रेक किए हुए, ठीक है। मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, मार्केट ने एक लोअर हाई बनाया, लोअर हाई हमारा यहाँ पर कंफर्म हो गया। तो मार्केट ने हायर हाई को ब्रेक नहीं किया, तो हम किस तरफ चले गए, डाउन साइड पे चले गए, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे जो हमारे बाइस हैं वो सेल के हैं कहाँ तक, ठीक है, एटलीस्ट यहाँ तक। अगर मार्केट इसको लिक्विडेट करके ऊपर चली जाती तो हम जो है कुछ और सोच सकते थे, लेकिन एटलीस्ट यहाँ तक हम सेल में हैं।
यानी जो प्रीवियस लो है डेली का, उस तक हम सेल के अंदर है। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पर हम देख लेते हैं, 15 मिनट में हमें जाना पड़ेगा मेरा ख्याल है यहाँ पर। यस, 15 मिनट में। ये फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास, और थंबनेल आप रेट कर रहे हैं, आपका भाई ने नया थंबनेल लगाया, वो कैसा लग रहा है? अब इसी तरीके से आते रहेंगे। ये हमारे पास एरिया है, मोस्ट प्रोबेबली ऊपर तक भी जा सकती है, तो हमारा जो एसएल रहेगा वो ऊपर रहेगा, और हमारा जो कंफर्मेशन पैटर्न है मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ब्लैक, ये है हमारे पास 1.1463। जी, यूएसडी में आ जाते हैं, ये भी सेल है। रिमूव, इसका भी हम जरा डेली का देख लेते हैं, किसी खास एरिया पे तो नहीं खड़ी है, तो खैर ये डिमांड एरिया में ही। स्विंग लो है, मार्केट इसको टैकल जरूर करेगी, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी टेकन आउट कर ली है प्रीवियस डे की। ठीक है, तो हमारा जो अब जो बायस रहेगा हमारा ये वाला एरिया रहेगा। ठीक है, लेकिन याद रखें मार्केट पूरे डिमांड जोन के अंदर है। ठीक है, इस चीज को मद्देनजर रखना है। अच्छा, हम वापस आ गए हैं, बीच में थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था। अच्छा जी, तो ये आ गए हम, डेली का डिमांड जोन है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके अंदर 15 मिनट में हम आते हैं। इसमें थोड़ा सा सिनेरियो जरा चेंज रहेगा। देखें यहाँ पे हम मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप को यहाँ पर कैप्चर कर लिया है। तो इसमें सिनेरियो ये चेंज रहेगा कि यहाँ पर फिलहाल के लिए हमारे पास नो ट्रेड है। यहाँ पे बड़ा डेंजरस रहेगा अगर मैं यहाँ पर सेलिंग के लिए आपको पुश करूंगा, क्योंकि मार्केट एक तो डेली के डिमांड जोन में। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मार्केट 50% जोन ले चुकी है। मैंने आपको वीडियो में समझाया था सप्लाई एंड डिमांड वाली, कि जब 50% हमारा जो जोन है वो फिल हो जाता है तो मार्केट रिवर्स की तरफ चली जाती है। तो हमें एटलीस्ट अब वेट करना पड़ेगा कि मार्केट इस स्विंग हाई को ब्रेक करे। मेरे लिए तो इस जोन से आउट हो, तब जो है हम ट्रेड को प्लान करेंगे। फिर हमारे लिए यहाँ पर एक हर्डल आ जाएगी, अभी फिलहाल में मार्क नहीं करता, यह मार्केट H1 में यहाँ तक कोई हेवी कैंडल्स है, इस तरह की कैंडल्स है, ये वाली। ठीक है, ये वाली जो कैंडल है इसकी तरह से नीचे की तरफ क्लोजिंग करे। बहरहाल यहाँ पे अभी मेरी तरफ से आज के लिए नो ट्रेड है जीबी यूएसडी में, क्योंकि हम इस वक्त एक डेली के डिमांड जोन में, मार्केट फेयर वैल्यू गैप ऑलरेडी फिल कर चुकी है। ठीक है, तो इसको जरा देख लेते हैं। सेल के अंदर हम फंडामेंटल है हमारा, ये याद रखिएगा, फंडामेंटल भी हमारा मौजूद है। यहाँ पर जो स्विंग लो है, पहले हम इसको मार्क कर लेते हैं, ये है। और आज का जो हमारा बायस है वो स्टिल प्रीवियस डे का लो है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी कैप्चर की भी नहीं है। H4 में एक बड़ी खतरनाक सिचुएशन है, और वो है ये मार्केट ने अभी क्रिएट किया है, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है मार्केट, ये देखें यहाँ पर। ठीक है,
और इसीलिए नहीं, मार्केट ने यहाँ पे बाकायदा लिक्विडिटी को कैप्चर किया है, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया है प्रॉपर H4 का। तो यहाँ पर हमारे पास अगेन H4 का फेयर वैल्यू गैप है। हम H1 में आ जाते हैं। अब इसको टैकल कैसे करना है वो मैं जरा आपको समझा देता हूँ। H4 के जोन में तो हम है, यहाँ से हमें देखने को मिल सकता है एक अपसाइड मूव। लेकिन यहाँ से हमें अगर कंफर्मेशन ये पैटर्न हमें मिलता है तो हम यहाँ तक के लिए अगेन आ सकते हैं मार्केट, ठीक है। यहाँ से मार्केट उठेगी, यहाँ पर आएगी, हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर अगेन इस फेयर वैल्यू गैप से हासिल हो सकता है मार्केट ऊपर जाके यहाँ तक इस सप्लाई जोन तक भी आ जाए। मुश्किल है लेकिन आ सकती है। तो हमारे पास फिलहाल ये एरिया है 3316। मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई था इस एरिया को लेकर, लेकिन मार्केट ने जैसे ही H4 का ये ऑर्डर ब्लॉक कैप्चर कर लिया है तो थोड़ा सा अब मैं यहाँ पर 60-40 का रेशो आप लगा लें, कॉन्फिडेंस लेवल रह गया है इस एरिया पर। तो फिलहाल क्लीन एरिया हमारे लिए यही रहेगा कि मार्केट या तो इसके ऊपर क्लोज करे या मार्केट इसके नीचे क्लोज करे, इस डे प्रीवियस जो डेली है हमारा इसके हाई के नीचे, ठीक है। अगर अंदर मार्केट डीप डाउन आती है तो हम अगेन इसको सेलिंग पे करेंगे। लेकिन हमारे लिए अच्छी चीज़ ये है कि US डॉलर स्ट्रॉन्ग हो सकता है और हम मजीद सेल में आ सकते हैं और सेंटीमेंट स्टिल हमारे सेल के अंदर ही है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने ट्रेड को मैनेज करना है। अगर यहाँ पर हमें पैटर्न मिलता है देना अगेन हम शॉर्ट कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, एटलीस्ट इस एरिया तक के लिए, और फिर यहाँ से हम अगेन हमें अगर सेम पैटर्न मिलता है इसके अंदर, इस जगह के अंदर, ठीक है, इस पूरे जोन के अंदर, तो हम यहाँ से बाय का भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी वीकली। मैं सोच रहा हूँ वीकली एनालिसिस बनाऊँ, इतवार वाले दिन बनाऊंगा अगर बनाया तो मैंने, वरना आपसे पीर को इंशाल्लाह मुलाकात होगी। शॉर्ट्स आते रहेंगे, शॉर्ट्स मैंने लगाया हुआ है, शॉर्ट्स आपको मिलते रहेंगे, रील्स भी मिलती रहेंगी। सोशल मीडिया आप मेरा फॉलो कर लें, वहाँ पर मैं डेली रिटन फॉर्म में क्या कहते हैं लर्निंग कंटेंट लगा रहा होता हूँ। मैं लिंक दे दूंगा इन डिस्क्रिप्शन में या कमेंट के अंदर, वहाँ पे आप फॉलो ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी पीर वाले दिन। अल्लाह हाफ़िज़।